हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ एएमयू बीटेक 2024 और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। अगर हमारा नंबर कम आ रहा है, अगर हम एक वीक स्टूडेंट है तो हम सबसे पहले मालूम कैसे करें कि हम वीक स्टूडेंट हैं। दूसरा, अगर हम वीक स्टूडेंट हैं तो हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। सबसे पहले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा था, इससे पहले मैंने जब एएमयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के बारे में जब मैं इससे पहले वीडियो में बात किया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो आज हम सिलेबस को देखेंगे और हम देखेंगे क्या टिप्स एंड क्या ट्रिक्स को हम फॉलो करते हैं और क्या हम ऐसा स्ट्रैटेजी लगाते हैं जिसमें हमारा एएमयू बीटेक क्लियर हो सकता है और हम अभी कहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एएमयू ट्रिपल ई 2024, जिसको एएमयू इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी कहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में एएमयू ट्रिपल ई भी कहते हैं। 2024 सिलेबस विल बी रिलीज बाय अथॉरिटी इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पता चल जाता है। इसका जो सिलेबस होता है वो 2024 से जस्ट पहले आ जाएगा, लेकिन जैसा कि अभी सिलेबस में कोई भी चेंजिंग आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जनरली जो समझ लें 2023 का सिलेबस है वही 2024 का सिलेबस है। तो सिलेबस में कोई भी फिलहाल चेंजिंग नहीं आएगा। इस सिलेबस के अंदर में हमें 11th एंड 12th में जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है पीसीएम के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। वो सारी की सारी चीज़ें इसके सिलेबस में शामिल है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के सिलेबस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, बिहेवियर ऑफ perfect gas and kinetic theory, oscillation waves, electrostatics, current electricity, magnetic effect of electric current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic waves, optics, dual nature of matters and radiation, properties of bulk matter, atoms and nuclei, electronic device and communication systems। तो इतने सारे जो चैप्टर्स हैं वो जो है फिजिक्स के अंदर है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स है वो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट and periodicity and properties, chemical bonding, molecular structure, shapes of matter, gases and liquids, chemical equilibrium, hydrogen, S block, P block, organic, hydrocarbons, environmental chemistry। फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री में ही सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, P block, D and F block, coordination, haloalkanes and haloarenes, alcohol, phenol ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारा का सारा 11th एंड 12th देख लो, जो एनसीईआरटी है सारा का सारा सिलेबस वही है, एंड सॉलिड स्टेट भी। चलो इसके बाद हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में हमारा कुछ इस तरह सिलेबस है। सेट्स एंड फंक्शन में हमारा सेट्स रिलेशन फंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी 2 बार इसलिए क्योंकि 11th की प्रोबेबिलिटी एंड 12th की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 2 बार है। तो इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है क्लास 11th का एंड क्लास 12th का, अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो दैट विल मेक द सिलेबस ऑफ एएमयू ट्रिपल ई एग्जाम। ओके, सो द मेन थिंग इज प्रिपरेशन टिप्स, कि क्या ऐसा प्रिपरेशन टिप्स है जिससे हमें फॉलो करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मेक अ टाइम टेबल इन सच अ वे दैट यू कैन गिव अ प्रॉपर अटेंशन टू ऑल दी सब्जेक्ट। सबसे पहले कि कुछ स्टूडेंट का कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, पर जो आपका टाइम टेबल होगा उसमें हम हर सब्जेक्ट को एक टाइम देंगे। ठीक है, पहला तो ये कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट गेट कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो आपको पता है कि 150 नंबर का एग्जाम होता है, 50-50 तीनों सब्जेक्ट में से आता है, और अगर आप एक सही करते हैं तो एक नंबर मिलता है, और गलत करते हैं तो 0.25 नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो ये तो आपको एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट, एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल गया, 150 क्वेश्चन, तो उसमें 150 नंबर का। नेक्स्ट जो है कि वो प्रीवियस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको आइडिया देगा, जैसे कि 2018 का पेपर हो गया, 2019 का पेपर हो गया, 2020 का हो गया, 2021 का हो गया, 22 का हो गया, 23 का हो गया। अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन को हम एक साथ बैठ के देखें तो हमें इतनी चीज़ें मालूम चल जाएगी क्वेश्चन का लेवल क्या है। किसी भी, अगर मान लो इसके अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई और की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप ये चेक करेंगे कि जो इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन है 5-6 साल का, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर को सॉल्व करके जाना है। देखो, चीज़ें रिपीट तो नहीं होती है, पर चीज़ें वही आती है
जो उस तरह के पैटर्न पे होती है। पैटर्न का जो एक लेवल होता है ना कि इस लेवल का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो आपको पता चल जाता है। और जो टाइम टेबल आप बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो लोग एकदम 1 बाय 1 कर देते हैं, नहीं, उसके बीच में एक ब्रेक भी होना चाहिए, ब्रेक डिफाइन होना चाहिए कि इतने देर का हमारा ब्रेक होगा। नेक्स्ट, मार्क्स बेसिस। अब अपने मार्क्स को आप कैलकुलेट लगाओ। कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम अगर अभी AMU ट्रिपल के एग्जाम में बैठोगे, अभी तुम्हें कितना नंबर आएगा, है ना, उस हिसाब से तुम अपने तैयारी को डिसाइड करोगे। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि पिछले 5 साल का तुम क्वेश्चन उठाओ AMU का, उस 5 साल के क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद और टाइम लिमिट भी लगाओ, जो टाइम लिमिट है 3 घंटे का, वो टाइम लिमिट भी लगा लो, उसमें देखो तुम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अब उस 5 साल के क्वेश्चन का तुम एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने के बाद अगर तुम्हारा एवरेज 30 से कम है, ठीक है, 5 साल का क्वेश्चन लो, उसका एवरेज निकालो। अगर तुम्हारा एवरेज 30 से कम है, हर बार तुम क्वेश्चन में 30, 35, 40 इसके आसपास रहे हो, तो आपको अपने बेसिक पे भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बेसिक से ही आता है ना। तो आपको अपने बेसिक से इंप्रूव करने की ज़रूरत है, स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है। 2024 के लिए भी हमारे पास कम से कम 8-9 महीना लगभग वो हमारे हैंड में, ठीक है। तो ये किसके लिए, जो 30 से कम है। तो सबसे पहले तो तुम अपना बेसिक जो है वो इम्प्रूव करो, क्योंकि अगर एक बंदा का सारा अगर NCERT क्लियर है, तो 30 से मतलब 45-50 तो उसका मतलब कम से कम आना ही आना है। तो एक बेसिक वाली बात है जो कि ध्यान रखनी है। अगर 30 से 70 के बीच में आ रहा है, तो क्या करना है, फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन मोर एंड मोर। अब आपको करना ये है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपने बोर्ड की तैयारी करी है, आपने किसी और चीज़ की तैयारी करी है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि कंपटीशन के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी क्वेश्चन को उठाना है। हाई क्वालिटी क्वेश्चन को कहाँ से उठाएंगे, जनरली जेई का जो क्वेश्चन होता है हमें उसे उठाना होता है, क्योंकि जो लोग जनरली AMU का फॉर्म डालते हैं उससे पहले वो लोग जेई का उनका प्रेफरेंस रहता ही है। तो जनरली जेई का अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो साथ साथ ही तैयारी हो जाएगी, अलग से करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। और एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पर डे, ये तो एकदम परफेक्शन है, 7 to 8 आवर्स पर डे। और वो टॉपिक अब हम पढ़ते हैं, हमारा कुछ टॉपिक छूट जाता है, तो उन टॉपिक को भी उठाना है जो टॉपिक हमारा छूट गया। हो सकता है उसमें से हमें जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, कोई क्लास आपकी मिस हो गई, तो उन टॉपिक को भी उठाना है, उन टॉपिक्स को भी पढ़ना है। अगर आपका मार्क्स 70 से 90 के बीच में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्वेश्चन। अब आपको इस लेवल पे पहुंच गए कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन 2 मिनट में बन रहा है नॉर्मल तरीके से, और अगर वही क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से 30 सेकंड में बन रहा है, तो आपका अगर ऐसा 10 क्वेश्चन है तो समझ लो आपका 10-15 मिनट सेव हो जाता है। कॉम्पिटिशन में 10-15 मिनट सेव होने का मतलब 10-15 मार्क्स का अप एंड डाउन हो जाना, ठीक है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़्यादा सीखना है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे लिए फायदेमंद होगा। इंक्रीज योर स्पीड बाय डूइंग मेनी क्वेश्चंस। पिछली बार की तरह इस बार भी आपको अब स्पीड और बढ़ा देना है। जनरली हमें उस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है जो क्वेश्चन ईजी है। जनरली उस क्वेश्चन को टच करना है, उस बुक को टच करना है, जो बुक जैसे अरिहंत की बुक आती है ना, 30 ईयर्स क्वेश्चन है इस तरह की, उस बुक को टच करना है, जहाँ पे हर क्वेश्चन की एक अपनी अपनी वैल्यू है। ज़्यादा लो क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन एक लेवल होता है, इसलिए हम उस लेवल को मेंटेन करते हुए चलेंगे। इंक्रीज योर कैपेसिटी टू डू मोर देन 110 क्वेश्चन। इतनी कैपेसिटी बढ़ाओ कि कम से कम 110 क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि देखो जनरली जो हमारे इसमें कट ऑफ जो जा रहा है वो जनरल के हिसाब से 90 जा रहा है, OBC के हिसाब से 85 के आसपास, SC/ST के हिसाब से 60-70 के आसपास। तो कम से कम अगर जनरल कैटेगरी हो तो 90 नंबर का तो क्वेश्चन सही होना चाहिए। 90 नंबर का क्वेश्चन सही करने के लिए कम से कम तुमको 110 क्वेश्चन का सही अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 नंबर आपके माइनस भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम 110 क्वेश्चन जो आपको हर हाल में सॉल्व होना चाहिए। और स्ट्रेस किसी भी हाल में नहीं लेना है, वेदर यू आर एट 30, एट 70, एट 90, किसी भी पोजीशन पे तो स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है वो आपको एग्जाम को ख़राब करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, पूरा का पूरा मैंने इस वीडियो में बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।